हेलो दोस्तों, कल हमने देखा था कि वैदिक काल को विंटरनिस ने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर हमने वेद देख लिए थे। अब देखते हैं उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं और उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई, जिसमें से 12 उपनिषदों को प्रमुख माना गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जबकि हाल ही में लोकपाल बिल का प्रमुख वाक्य ईसो उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जबकि संपूर्ण वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और आर्य इसके आसपास आकर बसे, अतः इस स्थान को सैंधव प्रदेश कहा गया। आर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आकर बसे, अतः इस संपूर्ण क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। यूनानियों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था और इनका प्रिय पशु गाय था, जिसको अगन्या मतलब न मारने योग्य कहा गया। इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था और ऋग्वैदिक काल में आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। इस काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी और इसी काल में आश्रम व्यवस्था ने जन्म लिया। संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए इसे 4 बराबर आश्रमों में विभाजित किया गया। पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, 0 से 25 वर्ष तक। इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा, जबकि समापन समावर्तन संस्कार के द्वारा होता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, 26 वर्ष से 50 वर्ष तक। इसे संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया था। वानप्रस्थ आश्रम, 51 से 75 वर्ष तक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन को गमन होता है। इस आश्रम के दौरान मानव पूर्ण रूप से मोह माया बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। और चौथा है संन्यास आश्रम, 76 वर्ष से 100 वर्ष तक। सांसारिक मोह माया से पूर्णतः मुक्त हो जाता है इसमें। इन समस्त चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल के बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। इसमें राजा में देवत्व का निवास माना गया और राजा को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पूजा गया। इसमें राजा ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की, जिसमें उसने कुछ लोग शामिल किए जिसे रत्नीन कहा गया। राजा सहित कुल 12 रत्नीन होते थे। इस काल में स्त्रियों की स्थिति कष्टदायक थी और कन्या के जन्म को कष्ट का सूचक माना जाने लगा और जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार प्रचलन में आए। धार्मिक जीवन के अंदर उत्तर वैदिक काल में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा प्रचलित हुई और अनेक यज्ञ प्रचलन में आए, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, करिष्ठ यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ। आर्थिक जीवन कृषि व पशुपालन पर आधारित था और उत्तर वैदिक काल के आर्य लोहे से परिचित थे और लोहे को कृष्ण या श्याम अयस्क